नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक सफर में, जहां हम भगवान विष्णु के दिव्य अवतारों के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, बल्कि उस क्षण की है जब एक छोटा सा बौना ब्राह्मण वामन ने एक महान वीर और दानवीर राजा बलि का अहंकार कुछ ही कदमों में तोड़ दिया। क्यों एक महान, शक्तिशाली और दानवीर राजा जिसकी प्रशंसा पूरे ब्रह्मांड में होती थी, उसे भगवान ने स्वयं आकर चुनौती दी? और कैसे सिर्फ 3 पग भूमि की मांग ने तीनों लोकों की दिशा बदल दी? आज हम जानने वाले हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कथा जहां एक राजा का गर्व टूटता है और एक भक्त की भक्ति अमर हो जाती है। तो आइए भक्ति और रहस्य से भरी इस दिव्य कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले असुरों में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ करता था, महाबली, जिसे लोग प्यार से राजा बलि कहते थे। राजा बलि कोई साधारण राजा नहीं था, वह प्रहलाद का पोता था। वही प्रहलाद जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। इसलिए बलि के भीतर भी शक्ति के साथ साथ धर्म और दान की भावना थी। राजा बलि अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई दुखी नहीं रहता था। उसकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग उसके दरबार में आते और खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन जब शक्ति, सफलता और विजय लगातार मिलती है तो मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगता है, और यही अहंकार धीरे धीरे राजा बलि के हृदय में भी जन्म लेने लगा। राजा बलि की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि देवताओं के लिए उसका सामना करना कठिन हो गया। एक एक करके उसने पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और कई दिव्य लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं के राजा इंद्र तक को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। अब तीनों लोकों में बलि का ही शासन था। देवता परेशान थे, धर्म का संतुलन बिगड़ रहा था। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा बलि बुरा नहीं है, लेकिन उसका अहंकार उसे गलत दिशा में ले जा रहा है। और इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने एक नई लीला रची। भगवान विष्णु ने जन्म लिया आर्षि कश्यप और माता अदिति के घर। लेकिन इस बार वे किसी योद्धा के रूप में नहीं आए। वे आए एक छोटे से बौने ब्राह्मण बालक के रूप में, वामन। छोटा सा शरीर, कमंडल हाथ में, कंधे पर छाता और चेहरे पर अद्भुत तेज। लेकिन इस छोटे से बालक के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उधर राजा बलि एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। यह यज्ञ उसकी शक्ति और विजय का प्रतीक था। यज्ञ के अंत में उसने घोषणा की, आज जो भी मुझसे दान मांगेगा मैं उसे निराश नहीं करूंगा। तभी सभा में एक छोटा सा ब्राह्मण बालक प्रवेश करता है। वह था वामन। राजा बलि ने उसका स्वागत किया और कहा, ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इतने महान राजा से सिर्फ 3 कदम भूमि। राजा बलि हंस पड़ा। उसने कहा, बालक, तुम बहुत कम मांग रहे हो, मैं तुम्हें पूरा राज्य भी दे सकता हूं। लेकिन वामन मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जो मुझे चाहिए वह 3 पग भूमि से अधिक नहीं। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बलि को चेताया, राजन, सावधान, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन राजा बलि ने कहा, यदि यह भगवान विष्णु भी हैं तो भी मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। एक राजा के लिए वचन सबसे बड़ा होता है। और उसने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। जैसे ही वचन पूरा हुआ, वह छोटा सा बालक धीरे धीरे विशाल होने लगा। उसका शरीर आकाश को छूने लगा। कुछ ही क्षणों में वामन बन गए त्रिविक्रम, एक ऐसा विराट रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा गया। फिर उन्होंने पहला कदम बढ़ाया और पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा कदम बढ़ाया और पूरा स्वर्ग और आकाश माप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। राजा बलि समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान,
मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रखा और उसी क्षण राजा बलि का अहंकार समाप्त हो गया, लेकिन उसकी भक्ति अमर हो गई। भगवान विष्णु ने बलि से कहा, राजन, तुमने अपना वचन निभाया, इसलिए मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। इसी कारण आज भी राजा बलि को महान भक्त माना जाता है। दोस्तों, वामन अवतार हमें एक गहरा संदेश देता है। शक्ति महान हो सकती है, संपत्ति असीम हो सकती है, लेकिन यदि मन में अहंकार आ जाए तो भगवान स्वयं उसे समाप्त करने आते हैं। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि वामन अवतार के पीछे सिर्फ राजा बलि का गर्व तोड़ना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। वे कौन सी दिव्य योजनाएं थीं? ब्रह्मांड में क्या बदलने वाला था? और विष्णु के अगले अवतारों में कौन सी शक्तियां छिपी थीं? हम आने वाले वीडियो में भगवान विष्णु के इन अवतारों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि यह दिव्य यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।